हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और मैं आज फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है, आप लोग लोनलीनेस क्यों फील कर रहे हो, क्यों अकेलापन से गुजर रहे हो आप लोग, क्यों पेन में हो आप लोग। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, दो पाइल है। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यह है ऑप्शन नंबर 1, पाइल नंबर 1, और यह है पाइल नंबर 2, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज कीजिए, उसके बाद ही मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। हे माय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने 10 ऑफ कॉइन्स कार्ड को चूज़ किए हो, यह है आप लोगों की रीडिंग। चलिए पहले सारे कार्ड ले लेती हूँ। आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो आप लोगों के ऑप्शन जो थे ना, वो भी 10 ऑफ कॉइन्स ही थे, दो 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स। उसके बाद है एस ऑफ कप्स। उसके बाद है 10 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। तो पाइल नंबर 1, चलिए देखती हूँ आप लोगों की लोनलीनेस की कारण क्या है, क्यों पेन में हो आप लोग। तो पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में ना एक प्यार भरी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। बहुत जल्दी वो प्यार आया। ये भी हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू आप लोग अपने पार्टनर से मिले थे और आप लोगों ने बहुत क्विक डिसीजन ली शादी करने की, और आप लोगों ने शादी की, शादी के बंधन में बांध गए थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत वेल्दी फैमिली में आप लोगों की शादी हुई है। बहुत ही ट्रेडिशनल और कॉन्जर्वेटिव फैमिली है आप लोगों की। आप लोगों की परिवार ना ट्रेडिशनल अप्रोच को, फैमिली वैल्यू को फॉलो करती है। आप लोगों के हस्बैंड के लिए उनके परिवार की माने फैमिली की अप्रूवल बहुत मायने रखते हैं। ये भी हो सकता है आप दोनों की बैकग्राउंड डिफरेंट हो। ये सब कब से ये रिश्ते को लेकर ना आप लोग बहुत पैशनेट थे। आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों से प्यार करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप को, मैरिज को दर्शाता है, डोमेस्टिक ब्लिस को दर्शाता है। इस शादी से आप लोगों को इमोशनल कमिटमेंट मिली, इमोशनल फुलफिलमेंट भी आप लोगों को महसूस हुआ। बट ये शादी ना बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आए आप लोगों के जीवन में। हैवी इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे हो आप लोग। पाइल नंबर 1, बहुत बहुत आप लोगों के कंधों के ऊपर ना बहुत भार है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इतनी हेवी बर्डन की वजह से ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से ना आप लोग स्ट्रेस फील कर रहे हो, अकेलापन से गुजर रहे हो, बहुत पेन में हो। ये भी हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स एक वेल्दी ट्रेडिशनल फैमिली को दर्शाता है। तो उस फैमिली में ना आप लोगों को कुछ ऑब्लिगेशन हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को मानना पड़ता है, कुछ ड्यूटीज़ है, बहुत सारे ड्यूटीज़ है जो निभाना पड़ रहा है आप लोगों को। बहुत सारे स्ट्रगल का, चैलेंजेस के सामना कर रहे हो आप लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ही ना, 10 ऑफ वांड से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ही दिन कट रही है आप लोगों की। जीवन में ना हंसी मजाक नहीं है।
अपने लाइफ को बैलेंस करने में आप लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। टू ऑफ पेंटिकल से बहुत अप्स एंड डाउन चल रही है जीवन में। बहुत सारे मल्टीपल स्टक्स और प्रायोरिटीज़ हैं आप लोगों के लाइफ में, और आप लोग ना जैसे जगलिंग कर रहे हो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच ना, आप लोग जगलिंग कर रहे हो अपने टक्स, मल्टीपल टक्स को, प्रायोरिटीज़ के बीच ना आप लोग जगल कर रहे हो। ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप लोगों के ऊपर, इस वजह से ड्रेन्ड फील कर रहे हो, खुश नहीं हो आप लोग। इस वजह से ना जीवन आप लोगों की एनर्जी जीवन में बैलेंस नहीं है, हार्मोनी नहीं है। ये भी हो सकता है फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोगों को स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। अपने फाइनेंशियल एरिया को ठीक करने के लिए ना आप लोग बहुत सारे काम कर रहे हो, मल्टीपल टक्स कर रहे हो। देखिए पॉइंट नंबर 1, अपने लिए ना खड़ा होना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग सबसे पहले अपनी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशन को ना एक्सप्रेस करना सीखिए। अननेसेसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, उसे नो कहना सीखो। अपने जीवन को सिंप्लीफाई कीजिए। और अगर आप लोग ये फील कर रहे हो कि आप लोगों की पार्टनर की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, आप लोगों के पार्टनर आप लोगों की ग्रांटेड की तरह ले रहा है, तो आप लोगों ना अपने पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कीजिए। ये सब कब से प्यार है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, अपने आप को ना आप लोग ओपन कीजिए, अपने तकलीफ़ को, अपने दुख को, दिल में जो दर्द है ना, उसे शेयर करो अपने पार्टनर के साथ। प्यार है आप लोगों के जीवन में, पर आप लोगों को अपनी तकलीफ़ शेयर करने की ज़रूरत है। थोड़ी रिसोर्सफुल इंसान बनिए, फ्लेक्सिबल इंसान बनिए आप लोग। पाइल नंबर 1, मैं आप लोगों के लिए ना गाइडेंस देखूंगी। आप लोगों की पहली गाइडेंस कार्ड में पहली है 7 ऑफ कप्स। तो भ्रमित मत होइए। उसके बाद है हाई प्रिस्टेस, देन है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क रहिए। पॉइंट नंबर 1, ये हो सकता है आप लोगों की जो एनिमी है ना, उसे विक्ट्री तो मिला है, पर वो जीत के भी हार गया है। एम्प्टी विक्ट्री मिली है उस इंसान को, जीत के भी हारा उस इंसान ने। 7 ऑफ कप से बहुत सारे चॉइस है, सही डिसीजन लीजिए। आप लोग ना मेडिटेशन कीजिए, आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ना, पेन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए। अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, सही निर्णय लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये भी हो सकता है लोग आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सही डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के समय सोच समझ कर, थोड़ी टाइम लेकर विचार कीजिए, उसके बाद ही अपना निर्णय करना। और अगर कोई आप लोगों को बुली कर रहा है तो उसे केयर मत कीजिए। हाँ, अपने लिए खड़ा होना सीखिए, अपने मन के इमोशन को ना एक्सप्रेस करना सीखो। थोड़ी स्ट्रेटेजिक वे में चलना पड़ेगा आप लोगों को। अपने दिमाग से ना बकबक को दूर करो। थोड़ी कम्पिटिटिव माइंड की बनो, कम्पिटिटिव नेचर की इंसान बनिए, कम्पिटिटिवनेस दिखाइए, अपने लिए खड़ा होना सीखिए। तो पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिंता मत कीजिए पाइल नंबर 1, तो आप लोग अगर थोड़ी स्ट्रेटेजिक वे में चलेंगे ना,
और मन को शांत रखकर, दिमाग को शांत रखकर डिसीजन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। पॉइंट नंबर 1, टेक केयर। भगवान सब ठीक कर देगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने इस 2 ऑफ कॉइन कार्ड को चूज़ किए हो, यह है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं आप लोग क्यों लोनलीनेस फील कर रहे हो। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है डेविल। ओके, उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आप लोग क्यों लोनलीनेस फील कर रहे हो। लोनलीनेस फील करने के लिए ना आप लोगों के पास बहुत सारा कारण है। 5 ऑफ कप से ही मैं शुरू करती हूँ। जैसे आप लोग ना पास्ट में हार्ट ब्रेक से गुजरे थे, सेपरेशन से गुजरे थे। पास्ट में आप लोगों ने ना इंटेंस इमोशनल पेन को एक्सपीरियंस किए हो, लॉस से गुजरे हो, ग्रीफ से, सैडनेस से, इन सभी को आप लोगों ने अनुभव किए हो और बहुत रिग्रेट भी किए हो। अभी भी ना आप लोग पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसमें स्टक हो। यहाँ 2 कप्स हैं पर आप देख नहीं रहे हो। आप लोग आगे बढ़ने की तो बहुत कोशिश कर रहे हो बट आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। और ये भी हो सकता है पाइल नंबर 2, आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ ना आप लोग ट्रैप्ड फील कर रहे थे, फ्रीडम नहीं थी आप लोगों के पास, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप लोग। ये जो इंसान था ना, ये इंसान आप लोगों को बहुत मैनिपुलेटिव किस्म के इंसान था। ये इंसान आप लोगों को ना कंट्रोल करता था। आप लोग इस इंसान से ना, टॉक्सिक इंसान से ना पीछा छुड़ाए हो। इस रिलेशनशिप को आप लोगों ने लेट गो किए हो और इस रिलेशनशिप से ना दूर जा रहे हो। एक पेनफुल ट्रांजिशन पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो, पाइल नंबर 2। और ये कारण है ना आप लोगों की लोनलीनेस की। और कारण हो सकती है आप लोग ना, जैसे आप लोग अपने अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न और अपने नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है उसे लेट गो करने में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को ना आप लोग लेट गो कीजिए, अपने मानसिकता में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आप लोगों को ना लोकेशन बदलने की ज़रूरत है। आप लोगों को चेंज की ज़रूरत है। आप लोगों को ये चेंज ना आप लोगों के जीवन, आप लोगों को बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाएगी, आप लोगों को ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, आप लोगों को ना हीलिंग की तरफ ले जाएगी, आप लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। और पाइल नंबर 2, आप लोगों की लोनलीनेस के कारण ये भी हो सकती है आप लोगों की करंट जॉब। आप लोग अपने करंट जॉब को लेकर ना बिल्कुल खुश नहीं हो। बहुत बर्डन है आप लोगों के ऊपर, बर्नआउट फील कर रहे हो, मन में शांति नहीं है, अनसेटिस्फाइड हो, आप लोग बिल्कुल खुश नहीं हो आप लोग अपने करंट जॉब को लेकर।
और इस वजह से ना आप लोग बहुत दुखी हो, उदास हो। और क्या कारण हो सकती है लोनलीनेस फील करने की? और कारण हो सकती है आप लोगों की पार्टनर, द एम्परर। एम्परर बहुत फादर फिगर को, अथॉरिटेटिव को, बहुत ही स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन इंसान को दर्शाता है। बहुत ही, तो आप लोगों की जो पार्टनर है ना, जो लोग रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोगों के पार्टनर आप लोगों को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, आप लोगों को ना दबाने की कोशिश कर रहा हो। इस वजह से ना आप लोग दुख में हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो। और लोनलीनेस का क्या कारण हो सकता है? और कारण हो सकता है आप लोगों की पर्सनल पावर और आप लोगों की ये जो पास्ट की जो इमोशनल पेन है ना, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप दोनों को, आप लोगों की एक सत्ता कह रही है बस बहुत हुआ, ये पास्ट की रोना धोना, अब इसे लेट गो करो, बंद करो, अपने पावर पे आओ, अपने जीवन में स्ट्रक्चर लाओ, डिसिप्लिन लाओ। और एक सत्ता अभी भी जैसे ना पास्ट की नेगेटिव इमोशन में ना डूबा हुआ है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस वजह से ना आप लोगों की इमोशन में जैसे कन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के हैं। और ये भी आप लोगों के लोनलीनेस का कारण हो सकता है। और क्या कारण है? और क्या है? ये हो सकता है आप लोग जॉब लॉस से गुजर रहे हो, आप लोग स्टेबल जॉब नहीं है आप लोगों के पास, बिजनेस भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, स्ट्रॉन्ग टीम तैयार नहीं कर पा रहे हो, आप लोग हताश हो, अनसर्टिनिटी फील कर रहे हो। पाइल नंबर 2, इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ना आप लोगों को परसिवरेंस दिखाने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन इंसान बनिए, जीवन में स्ट्रक्चर लाइए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ज़रिए आप लोग ये जो चैलेंजेस है ना, ये जो अकेलापन है ना, इसे आप लोग ओवरकम कर पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए ना गाइडेंस देखूंगी। पाइल नंबर 2, आप लोगों की पहली कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 5 ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। पाइल नंबर 1 में भी गाइडेंस में ना हाई प्रिस्टेस आया था। तो सबसे पहले ना आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब इमोशन में बैलेंस नहीं है ना, तो अपने जीवन में बैलेंस लाने के लिए ना सबसे पहले अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कीजिए। आप लोगों को बहुत ज़रूरी है आप लोगों को लिए मेडिटेशन करना। आप लोगों के लिए ना मेडिटेशन हेल्पफुल होगी। और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्प है आप लोगों के पास। देखिए डोर क्लोज़ है पर की तो है आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग चाहो तो इस की से इस डोर को अनलॉक करके बाहर जा सकते हो। तभी आप लोगों को ना बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी, नए पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो हताश होके बैठे मत रहिए, एक्शन लीजिए। अगर आप लोग अपने सिचुएशन में चेंज चाहते हो, चेंज लाना चाहते हो, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो इनिशिएट आप लोगों को ही करना पड़ेगा। कोडिपेंडेंसी से बाहर आना पड़ेगा आप लोगों को। ये मत सोचिए कोई आएगा और आप लोगों को इस सिचुएशन से बाहर लेकर जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को खुद को ही एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप लोगों के पास हेल्प है तो हेल्प मांगिए आप लोग, हेल्प आप लोगों को ना मिलेगी। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ना फाइनेंशियल हार्डशिप को भी दर्शाता है। तो मनी को वेस्ट मत कीजिए, मनी को थोड़ी सेविंग्स कीजिए और इस समय कोई रिस्क मत लीजिए। हाँ, और गाइडेंस में कार्ड है 5 ऑफ वांड्स।
पैशनेट बनिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अंदर की आँख को जगाइए, अपने लिए खड़ा होना सीखिए, चैलेंजेस को ना अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत है आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2, और अपने मन को शांत कीजिए, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए, अपने इनर वॉइस की इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जब भी निर्णय लेंगे तब भी आप लोग अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करके ही निर्णय करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रही। ओ नहीं, यहाँ 2 ऑफ कॉइन्स भी है, मैं बोलना भूल गई। देखिए, जैसे आप लोगों को ना ये लोकेशन बदलना चाहती है, यहाँ एक जर्नी है, शिप है, तो आप लोगों को ना लोकेशन बदलने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहूँगी, सोचिए मत, एक्शन लीजिए और सोच समझ के एक्शन लेना। हाँ, और एनर्जी में ना जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन में, अपनी एनर्जी में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। तो पॉइंट नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।